Good morning students. Today we are going to start a new chapter, chapter 8, Discovery of Fire. हमारा जो चेन्नई वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था विद क्वेश्चन आंसर. तो आज हम चैप्टर कौन से स्टार्ट करने जा रहे हैं? 8 चैप्टर को, डिस्कवरी ऑफ फायर. ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं. तो फर्स्ट मीनिंग कौन सा है? अर्ली मैन. EARLYMAN. अर्ली मैन मीन्स क्या होता है? आदि मानव, है ना. तो जो पूर्व का आदमी था उसे आदि मानव कहा जाता है. तो अर्ली मैन. लिव LIVE. लिव मीन्स रहना. केव CAVE. केव मीन्स गुफा. क्या होती है केव मीन्स? गुफा. गुफा को कहा जाता है. नेक्स्ट है डार्क. DARK. डार्क मीन्स होता है जिसे हम घना भी कह सकते हैं, अंधेरा. तो डार्क मीन्स अंधेरा भी होता है, या बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है जैसे बहुत घना अंधेरा टाइप है, तो घना भी या अंधेरा भी. डेंस. DENSE. डेंस मीन्स होता है घना. नेक्स्ट है फॉरेस्ट. FOREST. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. रो. RAW. रो मीन्स कच्चा. फ्लैश. FLESH. फ्लैश मीन्स मास. ROOT. रूट. रूट मीन्स जड़. कवर्ड. COVERED. कवर्ड. कवर्ड मीन्स ढका हुआ. बार्क. BARK. बार्क मीन्स होती है जो पेड़ों की छाल होती है, उसे बार्क कहा जाता है. तो छाल. इंसिडेंटली. INCIDENTLY. इंसिडेंटली मीन्स होता है सहयोग से. नेक्स्ट है अफ्रेड. AFRAID. अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, भयभीत होना. तो अफ्रेड मीन्स क्या हुआ? डरा हुआ. ओके स्टूडेंट, ये हमारे चैप्टर 8 के वर्ड मीनिंग्स हैं. जैसे जनरली आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं वैसे आपको अच्छी राइटिंग में इनको लिखना है डेट वाइज. ओके. चैप्टर 8 डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी आग की खोज. डिस्कवरी मीन्स क्या होता है? खोज. फायर मीन्स आग. आग की खोज. द अर्ली मैन डिड नॉट हैव ए हाउस टू लिव इन लाइक अस. द अर्ली मैन, जो प्रारंभिक आदमी था यानी आदि मानव था, डिड नॉट हैव, वो नहीं रखता था, हैव यानी रखना, ए हाउस एक घर, लिव यानी रहना, रहने के लिए, इन लाइक अस हमारी जैसे. हम किस में रहते हैं? घर में ही रहते हैं ना. तो हम सबके घर बने हुए हैं, लेकिन जो अर्ली मैन था उसके पास घर नहीं था जो हमारी जैसे. ही यूज्ड टू लिव in dark caves, in the dense forest and on the trees. He used. वह क्या करता था? यूज्ड किया करता था. यूज यानी उपयोग में लेना. तो भाई यूज्ड करता था, काम में लेता था. लिव यानी रहने के लिए. इन डार्क. डार्क यानी जो गहरी अंधेरी जो केव्स होती थी, गुफाएं होती थी, उनमें. इन द डेंस फॉरेस्ट. और घने जंगल में रहता था. डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, एंड ऑन द ट्रीज. और पेड़ों पे भी रहता था. तो क्या होगा? उसके पास घर नहीं था तो वो क्या करता था? लिव इन डार्क केव्स. अंधेरी गुफाओं में रहता था. और इन द, और वो गुफाएं कहाँ होती थी? जो घने जंगल में होती थी, और पेड़ों पे भी रहता था. तो ऑन द ट्रीज पे रहता था. ही एट द रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल्स. वह खाता था. रॉ मीन्स कच्चा, फ्लैश मीन्स मांस, एनिमल्स जानवरों का कच्चा मांस खाता था. ही ऑल्सो एट रूट्स, फ्रूट्स एंड नट्स. वह भी खाता था. वह और भी क्या खाता था? रूट्स भी खाता था, यानी जड़ें खाता था, फ्रूट्स फल खाता था, और नट्स खाता था. और नट्स यानी जो भी उसको जो नट्स मिल जाते थे, जैसे मूंगफलियाँ होती या कुछ भी गर्म चीज़ें मिल जाती थी ऐसे खाने के लिए, तो वो नट्स के रूप में उनको खाता था. तो ही आल्सो एट रूट्स, फ्रूट्स एंड नट्स. तो वह जड़ों को, फलों को, और नट्स जो होती थी जैसे मूंगफलियाँ ये होती थी, उनको भी खा लेता था. ही कवर्ड हिज बॉडी विथ स्किन्स ऑफ एनिमल्स, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज. ही कवर्ड.
बट ढक लेता था हिज बॉडी अपने शरीर को विद स्किन्स, किससे, छाल से, यानी स्किन होती है ना जो त्वचा, किसकी त्वचा की, एनिमल्स की, इस एनिमल्स की जो खाल होती थी उनसे अपने शरीर को क्या करता था, वो कवर्ड करता था, यानी ढकता था, लीव्स से ढकता था, पत्तियों से ढकता था, एंड बार्क ऑफ ट्रीज, और पेड़ों की जो छाल होती थी, पेड़ों की जो छाल का रूप में आती, उनके लिए उसे भी अपने शरीर को कवर्ड करता था। देखिए जनरली हम लोग क्या पहनते हैं, क्लॉथ पहनते हैं ना, कपड़े, लेकिन उस समय कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, वो स्किन्स यूज़ करते थे, किसकी स्किन को, एनिमल्स की, पत्तियों का भी यूज़ करते थे, और जो छाल होती थी पेड़ों की उनको भी उपयोग करते थे, यानी उनको भी, उनसे अपने शरीर को कवर करने की कोशिश किया करते थे। ये सब काम कौन करते थे, ये एनिमल, जो अर्ली मैन था वो ये यूज़ करता था। The early man came to know about fire incidentally. Early man, जो प्रारंभिक आदमी था, जो आप पूर्व आदमी, अर्ली मैन था, जो आदि मानव था, वो केम टू नो, उसने जानना शुरू किया, यानी केम टू नो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, अबाउट फायर, किसके बारे में जानकारी प्राप्त की, फायर के बारे में, लेकिन कैसे, इंसिडेंटली, अचानक से, संयोग से, ऐसे नहीं कि जनरली उसको पता चला कि अरे भाई आग को प्रोड्यूस करना है, फिर हमें जो रो मटेरियल खाता था उसको हमें राइप करके खाना, पका हुआ खाना, ऐसे नहीं कुछ भी, ये धीरे धीरे ये प्रोसेस हुई है ना, तो इंसिडेंटली हुआ, अचानक से हुआ, उसको पता चला। तो द अर्ली मैन केम टू नो अबाउट फायर इंसिडेंटली, यानी सहयोग से जाना। इट इज सेड दैट ही वुड हैव सीन अ फॉरेस्ट फायर्स। इट इज सेड, ये कहा जाता है कि डैट ही वुड हैव सीन, कि उसने देखा होगा फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, यानी क्या देखा होगा उसने, जंगल में आग को देखा होगा। जनरली आप भी सुनते होंगे कि जंगल में आग लग गई थी, फॉरेस्ट फायर्स भी होती है, तो उसने क्या किया, कैसे आइडिया लगाया होगा उसने, आग के बारे में कैसे सोचा होगा, जब उसने फॉरेस्ट फायर्स को देखा तो उससे उसको गेस लगा, अनुमान लगा। एट फर्स्ट ही वुड हैव बीन अफ्रेड ऑफ द फायर। एट फर्स्ट मतलब पहले तो वह क्या हुआ, डर गया उससे, आग से। हो सकता है कि जो भी चीज़ हम देखेंगे जनरली ऐसे फर्स्ट बार देखेंगे तो डरेंगे ना, तो एट फर्स्ट जब पहली बार उसने देखा, ही वुड हैव बीन अफ्रेड ऑफ द फायर, वह आग से डर गया। देन ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट द फायर केप्ट अवे कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स। देन ही वुड, तब उसने रियलाइज्ड किया, महसूस किया कि फायर जो है वो केप्ट अवे, दूर रखती है, कोल्ड से, ठंड से, और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जंगली जानवरों से, उनसे भी क्या रखती है, दूर रखती है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, ही लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग 2 pieces ऑफ स्टोन टुगेदर। मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद उसने क्या सीखा, लर्न किया, यानी सीखा, मेक यानी बनाना, फायर को बनाना, कैसे बनाया उसे, रबिंग करते हुए, रब यानी रगड़ना होता है ना, 2 स्टोन्स को रब किया उसने, तो यानी 2 स्टोन्स लिए उन्होंने और उसको रब किया आपस में। 2 pieces ऑफ स्टोन, 2 टुकड़े लिए स्टोन के, टुगेदर साथ साथ उनको रब किया। One day a piece of raw meat would have fallen into the fire and got roasted. एक दिन क्या हुआ, एक जो पीस का टुकड़ा था, कच्चा मांस जो था, वो fallen into the fire, वो किस में गिर गया, आग में गिर गया, and got roasted, और वो क्या हो गया, पक गया, उसमें सिक गया ना, उसमें गिर गया, आग में गिर गया, तो वो roasted हो गया, भुन गया। The early man would have found the piece softer and tastier. आदि मानव ने क्या देखा, पाया कि जो टुकड़ा गिरा था ना वो सॉफ्ट हो गया और मज़ेदार भी बन गया, टेस्टी भी हो गया, उसमें टेस्ट आने लग गया। तो उसने ये सब सीखा, तो उसने क्या पाया कि जब आग में वो चीज़ गिरी तो वो रोस्टेड हो गई, तो वो जो पीस गिरा था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया और टेस्टी भी बन गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ही वुड हैव बिगेन टू कुक हिज फूड। और इसके बाद में मतलब आगे की तरफ उसने क्या किया, उसने शुरू कर दिया कुक करना, पकाना, अपने भोजन को पकाना शुरू कर दिया, यानी धीरे धीरे उसने प्रोसेस की। पहले उसने क्या किया, आग को देखा, जब जंगल में आग लगती थी तो उसको फील किया कि आग लग गई है उसमें।
फिर उससे महसूस किया, क्या महसूस किया, अरे आग है तो कितनी अच्छी चीज़ है आग, तो हमें सर्दी से भी बचाती है और जंगली जानवरों से भी दूर रखती है। फिर अचानक से उसके दिमाग में क्या हुआ, एक बहुत लंबे समय के बाद में क्या हुआ कि आग को उसने जलाने का प्रयास किया। 2 पीसेस जो थे ना स्टोन की, उनको उसको रब करके करने की कोशिश की, तो उसमें से चिंगारी निकली, तो उसमें क्या हुआ, तो ये बन गए। फिर एक दिन एक कच्चा मीट का जो टुकड़ा था वो उसमें आग में गिर गया और वो भुन गया, तो उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा वो। तो ये इस तरह से उसे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ों के बारे में सीखा और तब उसने भोजन को पकाना शुरू किया। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर हम फिनिश हो रहे हैं। तो आप यहाँ टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ तक इसको रीड करेंगे, इसको वॉच करते हुए आपको रीड भी करना है। ओके एंड थैंक यू।